नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। फाइनली देख लिया मैंने द वैक्सीन वॉर। और ये फिल्म जो है एक्चुअली में एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको ये एहसास भी दिलवाती है कि किस तरह हमारे साइंटिस्ट ने कितनी तपस्या करते हुए और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, साथ ही साथ कई सारे जो क्रिटिसिज्म मिल रहे थे कुछ फेक नैरेटिव्स को फैलाने वाले लोगों की तरफ से, उन सभी को एक साथ झेलते हुए उन्होंने किस तरह वैक्सीन हमारे सामने पेश किया और किस तरह एक इंडिजिनियस हमारी भारत की खुद की वैक्सीन वो भी कम वक्त में हमारे सामने आई और हमने वो इस्तेमाल किया। ना सिर्फ पूरी इंडिया ने इस्तेमाल किया बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों में भी इसका इस्तेमाल हुआ और सफल वैक्सीन बनी। और मानवता के लिए बहुत ही ज़रूरी ये एक तरह का इनोवेशन था। उस पर फिल्म बेस्ड है। फिल्म का नाम है द वैक्सीन वॉर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्म देखते वक्त मैं कहूँगा कि एक्चुअली मुझे प्राउड फील हुआ कि हाँ, क्या बात है, हमारे साइंटिस्ट ने इस तरह का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप फिल्म देखोगे तो आपको वो चीज़ एहसास होगा, उसको आप पूरी तरह से आप महसूस करोगे कि हाँ, ऐसा है। कोरोना वायरस आया था 2020 में और वायरस जब फैल रहा था तो उससे पहले कई बातें चल रही थी, कई सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, प्रिडिक्शन, सारी चीज़ें हो रही थी। अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी के लिए बातें कर रहे थे। लेकिन जब आया वायरस, जब इंडिया में आया और इंडिया में जब वायरस जिस हिसाब से फैला, तो वहाँ से लेकर वैक्सीन बनाने तक के जो जर्नी होती है और वैक्सीन बनाने के बाद भी किस तरह के चैलेंजेस होते हैं हमारे साइंटिस्ट के सामने, वो सारी की सारी चीज़ें आप इस फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं। और ये देखते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब कुछ लोग, कई लोग इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखने जाते होंगे। कई ऐसे फिल्में होती है जिनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखने जाते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट इज़ मस्ट, लेकिन यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। इट्स लाइक अ इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ फिल्म और वेल रिसर्च के साथ ये फिल्म बनाई गई है। एक साइंटिफिक चीज़ों को जिस हिसाब से प्रोसेस होती है उसको दिखाते हुए, लैब के जो दृश्य हैं, कोरोना वायरस जो सबसे बड़ा जो विलन है ना, कोरोना वायरस, उसको भी दिखाया जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस हमारे देश में ही, हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं और इंडिया को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो भी चैलेंज है हमारे देश में और उस चीज़ को भी इस फिल्म के अंदर वो बताया गया है काफ़ी सिस्टमैटिक वे में और बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ। ये जो है फिल्म बनाई गई है। फिल्म की जो शुरुआत होती है ना, और शुरुआत में हर तरफ दिखाया जाता है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कई ऐसे आम जनता भी हैं, कुछ लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं एक साइंटिस्ट है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, अपने जॉब के लिए जा रहा है, मास्क पहना हुआ है और उसे भी पहचानते नहीं है लोग समझते नहीं है क्या है वीरोलॉजिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट के बारे में हम उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो साइंटिस्ट को किस हिसाब से उनको झेलना पड़ता है, आप कह सकते हैं कि उनको शर्मिंदा किया जाता है। तो ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि मैं एक वीरोलॉजिस्ट हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है वो क्या होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में साइंस के और साइंटिस्ट के प्रति कितना ज़्यादा अवेयरनेस है। तो वो शुरुआत से बता दी जाती है। लेकिन आपको बता दूँ, रियल लाइफ में जब एक्चुअली में पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैला था, तब हम सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सभी सोच रहे थे कि यार ये वैक्सीन कब बनेगा। तो वैक्सीन कौन बनाएगा? हमारे साइंटिस्ट बनाएंगे। ह्यूमैनिटी दांव पर लगी हुई थी उस वक्त जब वायरस फैला हुआ था। तो वैक्सीन ही उसका इलाज था और हम सभी वेट कर रहे थे कि कब वैक्सीन बनेगा। जैसे जैसे हम देख रहे थे कि ट्रायल शुरू हो चुके हैं, रोल आउट स्टार्ट हो चुका है वैक्सीन का, वैसे वैसे हमारे सामने प्रोबेबिलिटी जो है हमारी ज़िंदगी की, ह्यूमैनिटी की, वो बढ़ती जा रही थी। तो वैक्सीन बहुत ही बड़ा फैक्टर था। तो ये सारे मुद्दे हैं फिल्म के अंदर बताए गए हैं। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है उसके भी एंगल इसके अंदर दिखाए गए हैं। और साइंटिस्ट ना सिर्फ एक साइंटिस्ट भी होता है बल्कि एक सोल्जर भी होता है और कैसे इस तरह के वॉर में उनकी भूमिका
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये सारे के सारे मुद्दे इस फिल्म के अंदर बताए गए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तो रही फिल्म की बात। अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म के एक्टर्स के बारे में। तो नाना पाटेकर के करियर की, जी हाँ, उनके करियर की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस हिसाब से उनका जो रवैया है, रुतबा है, और नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने आप में एक अनप्रेडिक्टेबल हैं। और इस फिल्म के अंदर भी जो उनका कैरेक्टर है बलराम भार्गव का, जो साइंटिस्ट हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही देशभक्त भी हैं, और कुछ चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह का इनोवेशन हो, वैक्सीन बने और हम सभी सेल्फ रिलायंट बने। उसके अलावा अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पल्लवी जोशी ने एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। उसके अलावा सप्तमी गौड़ा की भी एक्टिंग अच्छी है, अनुपम खेर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं, फिल्म के अंदर निवेदिता भट्टाचार्य जो है, उनकी भी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। गिरिजा ओक जो है वो भी बहुत अच्छी भूमिका में है। उसके अलावा मोहन कपूर जो एक सीनियर साइंटिस्ट के रोल में नज़र आते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो काम किया है फिल्म के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब है। वेल मैच्योर्ड फिल्म मैं इसको बोल सकता हूँ। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल देखने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो फिल्म बनी है, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एक प्रॉपर यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर का। जी, हमारे देश में जो हमारी जो सिनेमा है वो हमारा सॉफ्ट पावर है, और उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। और हमारी देश की जनता के सामने इस तरह की फिल्में और आनी चाहिए। और अगर आप एंटरटेनमेंट, बहुत मार-धार, सेलिब्रेट जैसे माहौल को ध्यान में रखते हो, आप आजकल फिल्में देख रहे हो, तो उससे थोड़ा हटकर आप इस तरह की वापस एक इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ सिनेमा की तरफ आप जाओगे, आप देखने के लिए जाओगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ जानने को, समझने को भी मिलेगा। तो ये ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कैसे हमारा जो कंट्री है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लगभग 40वें रैंक के आसपास है। पहले हम बहुत पीछे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे हमारे कंट्री में इनोवेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, हमारे कंट्री में जो माइंड्स है ना, माइंड यानी दिमाग जो है, जो टैलेंट है, कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसे पुश करें, ठीक है, और उनको सपोर्ट दें। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस इमरजेंसी माहौल में हमारे साइंटिस्ट ने कम रिसोर्सेज के साथ भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा काम किया। सोचो, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और ज़्यादा उनको हम सराहेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटी भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो सोचो क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है हमारे सामने ये फिल्म पेश करती है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 स्टार 5 में से। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं दोस्तों मेरे इस ओपिनियन को लेकर अबाउट द वैक्सीन वॉर, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।